अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 की जो गणित का पेपर हुआ था, आज के जो पेपर हुआ था उसको अपन इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ये हार पीले का पेपर आपके, और कैसा हुआ पेपर कमेंट करके जरूर बताना। मैंने आपके यहाँ पे जो वीडियो अपलोड किए थे, क्या उससे कोई फायदा मिला? आपके लिए जो 30 प्रश्नों का मैंने टेस्ट बनाया था, क्या टेस्ट से आपको कुछ फायदा मिला? कमेंट करके जरूर बताना। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपका पेपर मान लो खराब हुआ भी हो तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। अभी तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है, अभी आपके तीसरा टेस्ट बाकी 10 नंबर का, और 100 नंबर की आपकी बोर्ड की परीक्षा यानी कि वार्षिक परीक्षा आपके बाकी है, यानी कि 110 नंबर की पेपर भी आपके होना बाकी है। तो आप अभी भी समय है आपके पास में, इसकी तैयारी करें और आप आराम से जो 9वीं क्लास में बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। तो जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ हो तो अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको यहाँ पे तैयारी वापस करवाई जाएगी और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाएंगे। उसमें आप 100 में से आप आराम से 110 में से 100 प्लस नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी मैं आपकी तैयारी आगे करवाने वाला हूँ। तो जिन बच्चों का विश्वास है वो जुड़े रहे, जिन बच्चों को विश्वास नहीं वो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल के साथ बने रहे, जो उनको फ़ायदा मिलेगा, जो बनने नहीं रहेंगे उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। आइए अपन जो इसमें आपका पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके था कि इसमें से जो √5 है वो किस प्रकार की संख्या है। तो √5 आपके किस प्रकार की संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था कि जिसका वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते वो आपके अपरिमेय संख्या होती हैं। फिर आपके दूसरा प्रश्न था ये कि x² - 9 का हल ज्ञात करना। तो इसमें 9 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 लिख सकते हैं। तो x² - 3 की घात 2 हो जाएगा। ये एक फॉर्मूला है a² - b²। इसको क्या लिखते हैं? a + b और a - b। एक बार प्लस में लिखना, एक बार माइनस में लिखना। तो आपके एक बार x + 3 लिखेंगे, एक बार x - 3 लिखेंगे। तो ये इसका जो उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर जो अ है उसमें इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पहले में आपके सी सही है, दूसरे में आपके ए सही है। जिन जिन बच्चों ने जो आंसर लगाए उनका अगर सही है तो आप कमेंट करके बताएंगे लास्ट में कि आपका जो स्कोर है वो कितना हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है? ऐसा समीकरण बताएं जिसमें आपके 2 चर हैं। देखो इसमें आपके बी में एक ही चर है, सी में भी एक ही चर है और डी में तो कोई चर है ही नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे में भी आपका आंसर ए रहेगा। चौथा प्रश्न आपके बिंदु -10,0 ये किस अक्ष पे स्थित है? ठीक है, ये देखो y का मान कहाँ पे? तो y का मान इसमें क्या है? 0 है। इसमें y = 0 है तो ये कहाँ पे होगा? x अक्ष पे होगा। लेकिन x में भी ये माइनस पे है तो x के ऋणात्मक दिशा पे स्थित होगा, क्योंकि x का मान इसमें माइनस का है। तो इसमें जो चौथे का आंसर आपके सी रहेगा, x के ऋणात्मक दिशा पे होगा। फिर आपका पाँचवा क्वेश्चन है x + y = k हो तो आपको बिंदु ये 2,0 है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, इसमें x = 0 और x = 2 और y = 0 लिख के इसमें k का मान लिख रहा था। तो आपके ये हो जाएगा 2 + 0 बराबर में आएगा आपका k। तो k का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो k का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो इससे पाँचवें प्रश्न का उत्तर आपने 2 लिखा होगा, 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं। ठीक है, 2 बिंदुओं से तो एक रेखा गुजर सकती है, लेकिन एक रेखा पर जो अनेक बिंदु होते हैं, आपको याद रखना है एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके अनंत। आंसर कर देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके न्यून कोण का मान कितना होता है? कितनी ही बार बताया मैंने आपको, न्यून कोण का मान 0 डिग्री से 90 के बीच के जो कोण होता है, यानी कि 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। और सरल कोण का मान कितना होता है? ऋजु कोण का मान कितना होता है? सारे मान आपको मैंने समझाया था। तो इसका 7वें का उत्तर आपके ए ऑप्शन रहेगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन आपके कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के जो तीनों अंतःकोण है इनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। हजारों बार मैंने आपसे पूछा होगा और आप में से अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देते हैं हर बार। तो 180 डिग्री इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो जिन भी बच्चों ने इसका जो आंसर 180 लिखा होगा उनकी बिल्कुल करेक्ट है। मेरे हिसाब से ये प्रश्न तो किसी के गलत नहीं हुआ होगा। त्रिभुज है तो आपके 180 क्या होगा? चतुर्भुज में 360 होता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि चतुर्भुज के आपके 3 कोण दे रखे हैं, 90, 75, 75 और चौथा कोण ज्ञात करना है। तो तीनों कोणों को जोड़ करके इसमें क्या करना है? इन तीनों को जोड़ेंगे तो 75 और 75 150 हो जाएगा। 150 में जोड़ेंगे 90, कितना हो जाएगा? 0, 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1, 240 हो जाएगा। आपको 360 में से 240 को घटाना था। 0 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 2 बचेगा और ये 1 बचेगा। तो 120 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 120 आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो त्रिज्या जो व्यास की आधी आपके ए ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, आर बराबर दे रखा है आपके d/2। जो त्रिज्या होती है वो डी की आधी होती है, यानी कि d/2 कर देंगे। तो इसका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। इन पहले सेक्शन में आपके 1 से लगा के 10 तक के प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। आपने यहाँ पर जो टेस्ट दिया कि उससे कोई फ़ायदा मिला या नहीं मिला उसको भी आपको कमेंट करके बताना है। तो 1 से लगा के 10 तक के आपके जो प्रश्न उत्तर वो कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना।
तो आपने ये 10 प्रश्नों के उत्तर अच्छी प्रकार से देख लिए होंगे। पहले प्रश्न का उत्तर क्या था? पहले प्रश्न का उत्तर आपके था अपरिमेय संख्या है, सी ऑप्शन इसका सही है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके ए ऑप्शन था, x+3 x-3। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है इसमें आपके ए ऑप्शन हो जाएगा। और चौथे प्रश्न का उत्तर आपके सी हो जाएगा। पांचवें का उत्तर आपके इसमें दो ए हो जाएगा, इसमें आपके दो सही करना था। और छठे प्रश्न का उत्तर आपके सी होगा। ठीक है, रेखा पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, न्यून कोण का मान 90 से कम होता है। और फिर आपके अगला प्रश्न था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के 3 कोण देखिए, चौथा कोण कितना होगा? जो आपके 120 डिग्री आएगा। और त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो ये 10 प्रश्न आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके आपको बताना है। फिर आपको बताना है a+b का होल स्क्वायर। मैंने आपको करवाया था a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a+b का होल स्क्वायर होता है आपके a² + b² + 2ab। और मैंने ये टेस्ट में भी दे रखा था कि कौन सा गलत है, वही क्वेश्चन आपके यहाँ पे हूबहू छपा है। मूल बिंदु के निर्देशांक, ये तो मैं आपको कह के थक गया हूँ, गला मेरा जो सूझ गया है, ये फूल गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो आपने बता ही दिया होगा, 0,0 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आपको चरों का ये बताना है कि 5x + 7y = 0 चरों का रैखिक समीकरण। तो कितने चरों का रैखिक समीकरण? ये आपके 2 चरों का रैखिक समीकरण। इसमें आपके 2 उत्तर भी दे रखा था इसमें, तो ठीक है 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 2 चरों का रैखिक समीकरण, इसमें आपको लिखना था 2। फिर आपके ये दे रखा आपको √3 और इसके आपके 8 दे रखा है। तो ये 8 का क्यूब ज्ञात करना है। तो आपके क्या करना था? इसमें √ ये तो मैंने आपको करवाया था कि इसमें 3 हो तो इसमें 3 के जोड़े बनाते हैं। तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे 4 बार, 4 में 2 का 2 बार, 2 में 2 का 1 बार। फिर इसमें 3 के जोड़े बनते हैं, इसमें फिर एक बार लिखा जाता है। क्यूब है ये, इसलिए अपन 3 के जोड़े बनाते हैं। तो इसमें 2 उत्तर आ जाएगा इसका। तो 14वें का आंसर कितना लिखा होगा? आपने 2 आंसर लिखा होगा। 15वें में आपके देखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? 1000 बार मैंने आपको कहा था कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। आपने लिखा होगा 60 डिग्री का होता है। और फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण का मान कितना होता है? समकोण का मान 90 डिग्री होता है। ये भी मैंने आपको करवाया था, समकोण का मान 90 होता है, सरल कोण का मान 180 होता है। वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है? वृत्त में चारों तरफ कैसी भी त्रिज्या ले लो, सब तरफ है जो इसकी त्रिज्या का मान हमेशा बराबर ही आता है। तो इसमें आपके सभी त्रिज्याएं जो होती है वो समान होती हैं। ठीक है, बराबर होती हैं, समान होती है, अपने बराबर इक्वल समान लिखा होगा, सही आपके ये। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, कितना शानदार प्रश्न पूछा था। सबसे बड़ी जीवा आपकी क्या होती है? व्यास होती है। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। आराम से आपने इसका जो आंसर वो कर दिया होगा। तो इसका 18वें का उत्तर आपने व्यास आराम से इसमें लिख लिया होगा। और मैं जिस पीडीएफ से आपको पढ़ाता हूँ वो सारी पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी। जिन जिन बच्चों ने जो टेस्ट सीरीज ली उनको ये पीडीएफ मिल गई है। और वो पीडीएफ आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपके हर विषय की वो पीडीएफ मिलेगी आपको, हिंदी की, गणित की, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, 6 विषय की आपको ये पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज में फ्री मिल रही है। तो जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज नहीं ली वो आज ले सकते हैं। आज आपके जो लास्ट दिन है 49 इसकी आपके प्राइस है। बाकी फिर इसकी जो प्राइस है वो 999 हो जाएगी, फिर आप इसको नहीं ले पाएंगे। तो जिन बच्चों को भी लेनी है वो ले लेना। इसमें मैं आपको जो पीडीएफ वगैरह बताता हूँ किस प्रकार की पीडीएफ आपको उसमें मिलने वाली है। तो उस टेस्ट सीरीज में जैसे गणित की आपकी पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी। मैंने आपको सारे सवाल करवाए थे और इसमें आपके चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू वगैरह अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा वार्षिक परीक्षा में, और आप पूरे में से पूरे नंबर आराम से इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन भी बच्चों ने नहीं लिए वो आप ले सकते हैं। 49 इसकी प्राइस है। और ये पीडीएफ आपको ये जैसे गणित की है इसी प्रकार से आपको ये आपकी फ्रांसीसी क्रांति की जो नोट्स है ये आपके देखो चैप्टर वाइज सारी चीज़ आपको उसमें फ्री मिलने वाली है। ये सभी आपके विषय की ये जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने नहीं ली है वो ले सकते हैं। ये सारी चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें टेस्ट सीरीज के साथ में दी जा रही है। इसके अलावा ये आपके हिंदी के है तो हिंदी वाले ये इसमें कवि परिचय वगैरह है, इन सभी को आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं। और ये वाली जो पीडीएफ है हिंदी की भी आपको उसमें डाल देंगे और ये भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। पत्र कैसे लिखना है सारी चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगी। सारी चीज़ें आपको उसमें बता रखी किस प्रकार से आपको लेटर लिखना है, पत्र लिखना सीखना है, सारी चीज़ इसमें आपको बताई जाएगी। तो पत्र लेखन वगैरह सारी चीज़ें इसमें, और संवाद है, निबंध है, किस प्रकार से लिखा जाता है, सब संपूर्ण जानकारी, अपठित गद्यांश का उत्तर आपको कैसे देना है, ये सभी आपको उसमें जानकारी मिलेगी हिंदी। ये आपके विज्ञान की पीडीएफ है, इसमें आपको देखो सारी चीज़ देखने को मिलेगी किस प्रकार से आपको चीज़ें एक एक चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिश्रण है, विलयन है, इन सभी का आपको यहाँ पे बता रखा है। और आपके सारी चीज़ें परीक्षा में आने लायक जो चीज़ें यहाँ पे जो बिल्कुल आपको छांटनी नहीं पड़ेगी, केवल आपको याद ही करना रहेगा, ऐसी चीज़ें इसमें आपको ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं। तो ये पीडीएफ आपके लिए फ्री है, केवल आपके टेस्ट सीरीज़ के पैसे 49 रुपीज़। अगर जो अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है। बाकी आपको मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़े रहा हूँ, आप यहाँ से पढ़ें। जो नहीं खरीद सकते तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये आपके यौगिक मिश्रण में अंतर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर करवाई जाएगी। तो ये इसके जो आपकी जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको उसमें, हर चैप्टर के आपको एमसीक्यू, रिक्त स्थान सारी चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेंगी उस टेस्ट सीरीज में। फिर आपके अगला प्रश्न था ये क्वेश्चन आपने कर लिया। ये
अगला जो क्वेश्चन ये है कि 2 की घात 3 और नीचे आपके 2 की घात -4, इसका आपको मान ज्ञात करना। तो क्या था सवाल आपके 19वां सवाल। 19वां सवाल है आपके 2 की घात 3 है और बटे में आपके 2 की घात -4 है। तो यहाँ पर जो आधार समान पे घातें क्या होती है, घट जाती हैं। तो इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 2 की घात क्या हो जाएगी 3 और ये माइनस के 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 की घात आपने 3 + 4 = 7 लिखा होगा। तो 2 की घात 7 इसका आंसर आपने निकाल लिए होंगे। शून्य की आपको करवाया था 5x + 3 वाला, तो इसके बराबर में 0 लिखेंगे। 5x + 3 = 0, तो ये 5x = -3, x = -3/5 आपने आंसर निकाल लिया होगा। ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो x का मान माइनस में, y प्लस में। हजारों बार मैंने आपको इस क्वेश्चन को करवाया था यहाँ पे, x - y+ हो तो आपके दूसरे में आता है। x - y+ आपके किस में आता है, दूसरे में आता है। तो ये वाला कौन सा इसमें आपने दूसरा इसमें लिख लिया होगा, द्वितीय लिखा होगा इसमें आपने, द्वितीय। और ये y = 2x वाला, ये वही सवाल है जो आपके कलम वाला और इसमें नोटबुक वाला जो किताब वाला जो क्वेश्चन था वो वाला। तो इसको ax + by + c के रूप में लिखना है। तो इसको क्या लिखेंगे, इस y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x - y = 0 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर आपने ये लिखा होगा। यूक्लिड के अनुसार आपको रेखा की परिभाषा देनी है। तो चौड़ाई रहित जो रेखा होती है, चौड़ाई रहित लंबाई वाली जो आकृति होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। समपूरक कोण की परिभाषा आपने लिखी ली होगी कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना आता है 180 डिग्री आता है, उसको अपन समपूरक कोण कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर आपको समचतुर्भुज की दो विशेषता बतानी। तो समचतुर्भुज की विशेषता क्या है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर नहीं हो तथा उसके आमने सामने की जो इसके जो चारों भुजें वो बराबर होती हैं, विकर्ण इसके लंब समद्विभाजित करते हैं, ये आपने इसमें लिखे होंगे। पिरामिड वाला मैंने नहीं करवाया था, तो ये आपने अपने अनुसार ये लिख लिया होगा। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये वृत्त का केंद्र दे रखा है O और वृत्त की जो PQ वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा है। तो अगर आपको इसमें O इसमें दे रखा है ये OAQ का मान ज्ञात करना है। तो इसमें OAQ का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे कितने का कोण बनता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा जो होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें आपने 90 डिग्री या फिर समकोण लिखा होगा। फिर आपके अगला प्रश्न इसको सरल करना था। तो इसको सरल करने के लिए इसका हर का परिमीकरण करना था। और हर का परिमीकरण करने के लिए इसमें इसका जो माइनस वाला है उसको ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ठीक है, इसको सिंपली करने के लिए हर का परिमीकरण करेंगे। और 30वां जो क्वेश्चन है इसमें आपने ये 3/5, ठीक है, ये तो आपने कर ही लिया होगा। 3/5 और 4/5 वाला तो मैंने करवाया था। इसको 10 से गुणा कर देना, इसको भी 10 से गुणा कर देना, इसको भी 10 से गुणा करेंगे, इसको भी 10 से गुणा करेंगे। तो ये तो हो जाएगा 30/50, इधर हो जाएगा आपके 40/50। आंसर कितना आएगा 31/50, 32/50। ठीक है, तो ये सभी 50 वाले उत्तर यहाँ पे 40 तक लिख लेना था। कोई भी इसमें 3 मान आपको लिखने थे। फिर आपका अगला प्रश्न है कि x = 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे क्या है 5 × 0 -4 × 0 का स्क्वायर और आपके प्लस का 3 है। तो ये तो हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। आंसर कितना आएगा 0 - 0 और प्लस में 3। तो इसका आंसर आएगा फाइनल 3 आंसर आपके इसमें आ गए होंगे। ठीक है, जो आंसर आ रहा है आप मिला करते जाना, आपके पूरे में से पूरे नंबर देते जाना इसको। और शून्य ज्ञात करना है। तो 5x तो बराबर में 0 लिखेंगे ये, तो 5x + 6 = 0 लिखेंगे। तो 5x बराबर कितना आएगा -6 और x बराबर आएगा -6/5। ठीक है, तो x का मान आपके -6/5 आंसर आ जाएगा। फिर आपको इसके कोई दो हल लिखने। तो एक बार ये x बराबर क्या दे रखा है 4y, तो x बराबर दे रखा है आपको 4y। तो y का बराबर में अपन 1 लिखेंगे या 0 लिखेंगे। y बराबर मान लो 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 4 × 0 = 0 आ जाएगा। y बराबर 1 लिखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 4 × 4 आ जाएगा। तो x बराबर 0, x बराबर 0 तो y का मान इसमें 0 है। और x बराबर अगर 4 है तो y का मान इसमें 1 है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखो, अभी भी आपका पेपर अगर बिगड़ गया हो तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। अभी समय अभी अपने पास में है। 110 नंबर की पेपर भी होना बाकी है। तो 110 नंबर की तैयारी आपको भी करनी है। मैं आपको आपके जो अभी से तैयारी शुरू करवाऊंगा ताकि आपके जो 110 में से 110 आप प्राप्त कर सकें और आप जो अपनी क्लास को टॉप कर सकें। आपके लगे सर को कि ये अर्धवार्षिक में तो इतने कम नंबर आए थे, वार्षिक परीक्षा में इतने नंबर कैसे ले आए बच्चा है। तो ऐसी तैयारी मैं आपको करवाने वाला हूँ। फिर आपको इसको x = 3y को इसके रूप में लिखना और ABC का मान ज्ञात करना। तो ये क्या हो जाएगा x - 3y और प्लस में 0 = 0 हो जाएगा। इसमें a बराबर कितना है 1 है और b बराबर कितना है -3 है। ठीक है, और c बराबर कितना है 0 है। ये आपको इसमें लिखना था, आपने लिखा होगा, नंबर आपके 1.5 में से 1.5 मिल जाएगा। यूक्लिड की 2 अवधारणा, मैंने आपको कहा था कि यूक्लिड की 2 अवधारणा याद करके जाना। एक तो चौथी अवधारणा आपने लिखी होगी। चौथी अवधारणा क्या थी कि सभी समकोण आपस में बराबर होते हैं और एक रेखा को अनिश्चित रूप से दोनों तरफ जो आगे की ओर बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये आपने दोनों लिख लिए होंगे। फिर आपके एक समकोण त्रिभुज में कोण a बराबर 90 है, AB बराबर 80 है, तो कोण B और C का मान ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज ये भी मैंने करवा रखा है। इसमें समकोण त्रिभुज में इसका जो मान है वो 90 डिग्री है
और इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो अगर ये दोनों भुजा बराबर तो ये वाला कोण भी बराबर होंगे, और ये वाला कोण 90 डिग्री का दे रखा है। तो त्रिभुज के जो दोनों कोण इनका मान ज्ञात करना था, तो इस तीनों कोण क्या क्या है, x प्लस 90, तीनों कोणों की जोड़ 180 के बराबर आएगी। तो 2x बराबर ये प्लस के 90 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 180 माइनस 90 करेंगे तो 2x बराबर कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा, 90/2 बराबर 45 आंसर आएगा। तो आपके आंसर इसमें 45 आए होंगे और आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना ये 37, चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात। ये सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था और यही क्वेश्चन आपके वापस आया है। वापस करवा देते हैं आपको। इसको मैंने x मान के करवाया था, तो ये आपके 3x प्लस आपके 5x और प्लस आपके 9x और प्लस आपके 13x और बराबर में कितने आएंगे, चारों कोणों का योग 360 होता है। इनको जोड़ कर लिया होगी आपने, तो ये 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितने हो जाएंगे, 17 और 13 30 हो जाएंगे। 17 और 13 30x हैं ये, तो 30x बराबर कितना है, 360 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 360 और बटे में आपका 30। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, यही क्वेश्चन आपके वापस छपा है। तो ये x बराबर कितना आएगा आपके, x बराबर आ जाएगा आपके 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो x बराबर 12 आएगा। फिर आपको इसका मान ज्ञात करना है, चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो ये a कोण हो जाएगा, ये b कोण हो जाएगा, ये c कोण है, ये d कोण। तो कोण a बराबर कितना माना हमने, 3x माना, तो 3 × 12 कितना हो जाएगा, 3 × 12 करेंगे तो 3 × 12 36 हो जाएगा। और मैंने एक क्वेश्चन में तो ये भी कहा था कि आप इन चारों को जोड़ करके बताना, देखिए 360 हो रहे कि नहीं हो रहे। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके छपे परीक्षा में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो अभी ज्वाइन कर लेना, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। कोण b बराबर क्या लिखेंगे, कोण b बराबर 5x आएगा। तो 5x यानी कि 5 × x का मान कितना है, 12, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कोण c बराबर कितना लिखेंगे, आपके 9x, तो 9 × 12, 2 × 12 का मतलब 12 9 में 108 हो जाएगा। और फिर आपके चौथा था कोण d, तो कोण d का मान कितना है, कोण d का मान आपके 13x है। तो 13 × 12 बराबर 156। फिर मैंने आपको कहा था कि चारों को जोड़ करके देखना, इसका जो उत्तर आपके वो 360 आता है या फिर नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपको ये बताना था। अगला प्रश्न है, वर्ग और समचतुर्भुज में आपको अंतर बताना है। सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था कि समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर होता है। देखो अंतर क्या होता है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, वर्ग के तो विकर्ण बराबर होते हैं और समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। एक तो आपको ये लिखना था, एक तो आपको ये लिखना था, ये आप क्या करती हैं, ये आपके वर्ग मैंने आकृति बनाकर भी बताया था, ठीक है, और दोनों आपको समझाया था, और वही क्वेश्चन आपके वापस परीक्षा में भी छपा है। तो मैं आपको वार्षिकी भी इसी प्रकार से तैयार करूँगा। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करें। हो सकता है कि आपको वापस जो बच्चे जो कमज़ोर हैं फिर आपको 9th क्लास वापस पढ़ना पड़े, अगले साल फिर आप सब्सक्राइब करोगे। तो इससे बढ़िया कि आप इसी साल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके नंबर अच्छे आएंगे और आप 10वीं क्लास में जो जिनका सपना टैबलेट लेने का है वो बच्चे आज ही जुड़ जाएँ। उनको मैं तैयारी आज से ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जिन भी बच्चों का टैबलेट लेने का सपना है, जो 9th क्लास में चूक गए वो 10th क्लास में तैयार रहें। इसमें देखो क्या अंतर होता है, एक तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग के, तो ठीक है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। एक तो ये ध्यान रखना था। दूसरा, इसके जो विकर्ण है वो लंब समद्विभाजित होते हैं, 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं, लेकिन इसके केवल समद्विभाजित करते हैं। ये दोनों अंतर आपने इसमें लिख लिए होंगे। वृत्त की जीवा और व्यास को परिभाषित कीजिए। तो वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त के ऊपर ये वृत्त है और वृत्त के ऊपर स्थित दो बिंदुओं को सीधा मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो ए और ये बी है, तो ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। फिर व्यास क्या है, तो अगर वृत्त की जो जीवा है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है तो वृत्त की व्यास हो जाती है। और वृत्त का जो जीवा है व्यास वो सबसे बड़ी जीवा होती है। आपने ये सारी चीज़ें लिखी होगी, मेरे को पता ही है। जो बच्चे लगातार जुड़े उन्होंने ये मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपने वहाँ पे लिख के आए हैं कि वृत्त की जीवा जो होती है वृत्त का सबसे बड़ा व्यास होती है, वृत्त का व्यास से सबसे बड़ी जीवा होती है, और व्यास जो है त्रिज्या का डबल होता है। इस प्रकार से आपने ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख ली होगी। फिर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये कि ओ ए बराबर कितना है, ओ ए बराबर आपके 5 है और ए बी बराबर कितना आपके, ये टोटल है आपके 8 है। तो ये जो ये रेखाखंड है इसको 90 डिग्री कोण पे काटेगी तो ये दो बराबर भागों में बांटेगी। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इसमें, ये आपके 5, ये आपके 4, ये कितना आएगा आपके 3 आएगा। तो ओसी का मान कितना आएगा इसमें आपके 3 सेंटीमीटर। जिसने भी इसका उत्तर किया होगा उसके बिल्कुल सही आंसर है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिंदुओं को बताने की ये कौन से चतुर्थांश। मैंने कहा था कि इनको तो रट के जाना, इनमें तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो ये पहला प्रश्न आपके 2,3, तो 2,3 आपके दोनों प्लस के, 2,3 दोनों प्लस के हैं, तो आपके कहाँ पे जाएंगे, ये 2,3 आपके प्रथम में चले जाएंगे। तो इसका तो उत्तर आपने प्रथम किया होगा। फिर आपके माइनस का 1 और माइनस का 1 और 3, शायद ये प्लस का 1 है माइनस का 1 है। देखो अगर ये माइनस का 1 है तो आपके माइनस का 1 और माइनस का 3 तो तीसरे में जाएंगे, लेकिन अगर आप ये प्लस का 1 है तो फिर आपके ये दूसरे में जाएगा। तो माइनस का 1 और प्लस का 3 आपके दूसरे में जाएगा, और दोनों माइनस के आपके तीसरे में चले जाएंगे। सीरियल से लिखे हुए देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, सीरियल से आपको इसमें करवा दिया है।
और ये मैंने कहा था कि आपके ये 7 उत्तर वाला है तो आपके फिक्स आएगा, 100% कहा था मैंने कि ये तो 7 उत्तर आपके आएगा। तो ये सेम टू सेम आपके छपा देखो। तो 2x प्लस 3y बराबर k का मान ज्ञात करना था। x बराबर इसमें आपके 2 लिखना है, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू वाई का मान 1 बराबर k। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर k आ जाएगा। 4 और 3 7, k का मान कितना आएगा 7 आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाए थे वही क्वेश्चन आपके परीक्षा में देखो हूबहू, इसीलिए नाम दिया मैंने कि हूबहू प्रश्न छपेंगे। टेस्ट सीरीज में से आपके प्रश्न हूबहू छपेंगे। और ये वही प्रश्न आपके, ये मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवाया हुआ था। ये संगत कौन है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो जितना देखो ये जेड बन रहा है, ये तो ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये जेड जितना एक्स होगा उतना ये वाई होगा। तो ये वाई कितना है, तो वाई देखो ये शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये मान लो 130 है, तो ये ऊपर वाला भी आपके 130 ही होगा। तो वाई का मान कितना आएगा 130 आ जाएगा। तो y का मान 130 है, तो z का x का मान भी इसमें 130 ही आएगा। तो x बराबर y आएगा बराबर 130 आएगा। इसका उत्तर आपने 130 निकाला होगा, तो बिल्कुल आपके सही है। बाकी किसी ने अगर ये ऐसे निकाला हो, एक सरल रेखा है, एक तरफ आपके 50 का कोण बन रहा है, तो 180 में से अगर 50 को घटाया हो तो भी आपके 130 ही आएंगे, वो भी आपका गलत नहीं, वो भी आपका सही है। फिर आपके अगला प्रश्न है निबंधात्मक, इसको अगर ये k का गुणनखंड है तो k का मान आपको ज्ञात करना है। x माइनस 1, ये भी मैंने आपको करवाया था कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड हो तो उसको 0 के बराबर में लिख के x का मान ज्ञात करें तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे 1 लिखने पर, x बराबर 1 लिखने पर इसके पूरे का उत्तर 0 लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा k इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और माइनस में 3 इंटू 1 और प्लस में k, और बराबर में आपके 0 आएगा, क्योंकि शून्य की तो बराबर 0 ही आएगा। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा k और ये माइनस का 3 और प्लस का k और बराबर में आपके 0। तो k और k कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। 2k माइनस 3 बराबर आपके 0। तो k का मान ज्ञात करने के लिए 2k बराबर 3 लिखेंगे प्लस k, तो k बराबर कितना आएगा 3/2 आएगा। जिनके भी उत्तर 3/2 आया k का, वो बिल्कुल 100% सही है। इसी प्रकार से इसमें देखना था, तो इसमें भी आपकी यही आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में k और बराबर में आपका 0 है। तो ये और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस k बराबर 0। तो k का मान आपके माइनस का 2 आया होगा। ठीक है, इसमें आपके माइनस का 2, इसमें आपके माइनस आपके प्लस के जो 3/2 आंसर है। ठीक है, ये आपने आंसर इस प्रकार से लगा लिए होंगे उसमें। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अथवा में दे रखा था कि ये शेषफल ज्ञात करना है विभाजन में। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए इसमें x बराबर वही मान लिख के इसमें इसको हल करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो इसका शेषफल होगा। वैसे आपने ये नहीं किया होगा, ये ऊपर वाला ही किया होगा। तो इसमें x प्लस 1 है, x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इसमें आपके x बराबर -1 लिखेंगे। x बराबर -1 लिखने पर जो इसका उत्तर आएगा वही इसका शेषफल आएगा। नेक्स्ट फिर आपको इसको ग्राफ में बनाना था, तो ये बिंदु लगाने थे केवल, ये इसमें कोई इतना खास था नहीं है। तो बिंदु लगाने के लिए अपने यहाँ पे लगा लिया होगा, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर ऊपर आपके y का मान आपके 5 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, -1 -2 -3 और माइनस के 4 ऐसे लिखे होंगे, -1 -2 -3 -4। जैसे ये वाला बिंदु है -2 और 4, x का मान क्या है -2 और ये 1 2 3 4 5 और 6। x का मान -2 और y का मान +4, तो ये आपकी इसमें आएगा ये। ठीक है, ये वो बिंदु आपको यहाँ पे लगा लेना है। दूसरा आपकी -1 और 5, तो -1 और 5 आपके ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर तीसरा है 0 और 3, तो 0 और 3 कहाँ पे आएगा, x का मान 0 तो ये y x पे जाएगा, तो ये आपके यहाँ पे लिखना है। और चौथा फिर आपके क्या है, आपके 5 और 2, x का मान 5 है और y का मान 2 है, तो आपके पहले में चला जाएगा। x का मान 5, 1 2 3 4 और 5, और y का मान आपके 2 यहाँ पे आएगा, y का 2 x का 5। और फिर आपके लास्ट है इसका 6 और 1, x का मान 6 है और y का मान 1 है, तो 6 और 1 आपके यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या करना, ग्राफ में दर्शाना था। या फिर इसमें आपको x y को उचित पैमाना लेकर सेम टू सेम आपको वैसे ही इसको भी दर्शाना था। ये दोनों कैसे जाएंगे, तो ये वापस ऐसे आएंगे, ये 4 माइनस के और माइनस के 3 कहाँ चले जाएंगे, ये तो ये आएंगे आपके माइनस के तो तीसरे में। x का मान -4 है, y का मान -3, ये यहाँ पे आएगा। दूसरा x का मान -2 और y का मान -1, तो आपके इसमें आएगा। 2 और 1, तो ये 2 और 1 आपका x का 2 है और y का 1 है, तो आपके ये यहाँ पे चला जाएगा। 4 और 3, x का 4 है और y का 3 है, तो ये आपके ऊपर चला जाएगा। 4 और 3, तो ये आपके 4 और 3 ऊपर चला जाएगा। फिर आपके हैं 4 और 3 के बाद 0 0, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। और इसको ग्राफ में बना के और फिर आप इसको सीधी रेखा खींचोगी तो भी ठीक है, नहीं खींचोगी तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, आपके इस प्रकार से पूरा पेपर 45 प्रश्न आए थे। 45 ही प्रश्न आपने अच्छे से किए होंगे। कैसा हुआ आपका पेपर कमेंट करके जरूर बताना। जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज लेनी है वो आज ले लेना, फिर आपको इसमें मौका नहीं मिलेगा। फिर आपकी जो इसकी रेट है वो
49 से जो 999 हो जाएगी। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं और बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, यानी कि वार्षिक परीक्षा में आपके 110 नंबर के पेपर अभी और बाकी हैं। अभी तक तो आपके 90 नंबर के ही पेपर हुए हैं। ठीक है, 2 तो आपके टेस्ट हो गए, एक आपके अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक में आपने अगर इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए तो इससे भी अच्छे नंबर आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। और वार्षिक परीक्षा में आपके जो सिलेबस है वो भी कम रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े जो छूटे हुए पार्ट है वो ज़्यादा नंबर के होंगे, उनकी मैं आपको पूरी तैयारी पे करवाने वाला हूँ। और जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया तो आप टेस्ट के साथ जो बने रहें, आपका जो रिजल्ट है वो जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। और जिन जिन बच्चों ने जो चीटिंग की थी उनकी भी मेरे को जानकारी मिल गई इसमें ऐप के अंदर कि आपने किन किन बच्चों ने चीटिंग की थी टेस्ट के अंदर, तो उनका भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। और आपके जितने भी पेपर है उन सभी को आपको सोल्व करवाया जाएगा। आपको कह दिया होगा कि आपको यहाँ पे पेपर को सोल्व कराएंगे। और एक आपकी जो गणित की वर्कबुक मिली होगी आपके स्कूल से, तो आपको गणित की वर्कबुक सोल्व करवानी है क्या, आप कमेंट करके बताना। देखिए कि गणित की वर्कबुक आपको सोल्व करवानी है या फिर नहीं करवानी है। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन हो आपका, मंगलमय हो।